मित्रों, जैसे जैसे यातायात बढ़ता जा रहा है, सड़क दुर्घटनाओं में भी बढ़ोतरी लगातार हम देख रहे हैं और इन सड़क दुर्घटनाओं के कारण लगातार हर साल हजारों लोग काल के गाल में चले जाते हैं, हजारों परिवार बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो सड़क पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें, सड़क यातायात के जो नियम हैं उनका पालन करें तो इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। यानी कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जी हाँ मित्रों, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी फिरोजाबाद श्री राजेश करदम जी को। तो करदम जी, सबसे पहले तो हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, धन्यवाद। करदम जी, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि सड़क सुरक्षा को लेकर जो आपका विभाग है वो क्या क्या प्रयास करता है। जैसे कि आज के समय में हमारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का जो विषय है, जो आपने बोला कि बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये बात सही है कि यातायात नियमों का पालन न करने के कारण दुर्घटनाओं में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है जी, काफी बढ़ोतरी हो रही है। और जैसा कि हम महसूस करते हैं कि जैसे कि खाना खाना है, जीवन जरूरी है, जीवन के लिए खाना जरूरी है, ऐसे ही सड़क पर चलने के लिए हमको यातायात नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। जी जी। अगर हम यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटनाओं में हम किसी प्रकार से कमी लाना संभव नहीं है। वह एक विषय जागरूकता है कि जन जागरूकता किया जाए, और जन जागरूकता में जन सहभागिता भी आती है। जन सहभागिता का अर्थ यह है कि हम सबको उन नियमों का पालन करना है। अगर मैं पैदल भी चल रहा हूँ तो उसको भी हमें नियम का पालन करना है कि जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बनी है हम वहीं से ही क्रॉस करें। जी जी। सामान्यतः देखते हैं कि रोड पे कहीं पे जो मनुष्य होता है वो निकलना शुरू कर देता है। बस हाथ दिया और निकल लिए। हाँ, हाथ दिया और निकल लिए। जी, दिया भी, हाथ भी नहीं दिया, उसको तो देखना सामने जाना है, ना उसने दाएं देखा ना बाएं देखा और वो निकल लिया। और हाईवे पर एक्सीडेंट की दुर्घटनाओं की संभावना इस प्रकार से ज्यादा बनी रहती है। जी जी जी। जैसे सवारियां होती हैं, यातायात नियमों का वही सबसे बड़ा है कि रोडवेज की बसें या कोई भी बस है, स्कूल बस है, अपने स्टॉप पर ही निर्धारित जो स्टॉपेजेज हैं उस पर ही रुकें और उस पर ही उतर के फिर अपना जाएं। सामान्यतः बस रोड पे उतार देते हैं और फिर सवारी या यात्री इधर उधर भागते हैं। तो निश्चित रूप से जो भी वाहन चालक हैं उनको भी इन नियमों की जानकारी होनी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए, और जो सड़क का प्रयोग कर रहे हैं जो लोग या जो वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं उनको भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम अपने व्यवहार में परिवर्तन जब तक नहीं लाएंगे, जी, खाना खाते हैं हाथ धोते हैं, ऐसे ही हमें परिवर्तन लाना है, अपने आप में परिवर्तन लाना है जी। कि हमें सीट बेल्ट का प्रयोग करना है, हमें पीछे भी बैठे हैं तब भी सीट बेल्ट लगानी है। जी। सामान्यतः देखा होगा आगे बैठने वाला ड्राइवर तो लगा लेता, को ड्राइवर जो उसके बगल में बैठा है वो नहीं लगाता है। जी जी जी। तो उसी प्रकार से हमें करना है। वाहन कहीं भी ले जाना हो, थोड़ी सी दूर के लिए जाना, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर कहीं भी जाना हो, हेलमेट का प्रयोग करना अनिवार्य कर लें। अपने में एक हैबिट डाल लें, आदत डाल लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि आदत डालने पर ये होगा कि आपको हैबिट हो जाएगी तो फिर जरा जरा सी जगह पे भी निकलेंगे, क्योंकि दुर्घटना कहीं पर भी किसी भी समय कहीं भी हो सकती है। कदम जी, अक्सर हम देखते हैं कि लोग जब सड़क पर चलते हैं तो अपनी लेन का ध्यान नहीं रखते हैं और कहीं से कैसे भी जहां से भी जगह मिलती है वहां से निकल जाते हैं। अपनी लेन में चलना चाहिए, जबकि जी, लेन में ही चलना चाहिए और अपना सीधा चलना है। अगर राइट मुड़ना भी है, अगर आपका यू टर्न है या आगे कहीं कट है, निर्धारित जो कट है वहीं से निकलना चाहिए। कहीं शॉर्टकट लेने से दुर्घटना की संभावना अपनी बन जाती है। जी 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 जी। और अक्सर जब लोग ओवरटेक करते हैं तब भी ध्यान नहीं रखते हैं। ओवरटेक हाईवे पर ज्यादा करते हैं। ओवरटेकिंग के लिए हमेशा आपको जो है राइट से करना है। आपने देखा भी होगा ज्यादातर जब हाईवे पे चलते हैं तो मनुष्य लेफ्ट से ओवरटेकिंग करता है, जबकि अगर आपको ओवरटेक करना है तो उसको प्रॉपरली हॉर्न दीजिए। अगर ओवरटेकिंग के लिए आगे वाली गाड़ी आपको संकेत दे रही है कि आप निकल जाइए, मतलब राइट इंडिकेटर लगा के वो इंडिकेशन देते हैं कि अब आप निकलने के लिए तैयार हैं। उसका रीजन ये होता है कि सामने से कोई गाड़ी ना आ रही हो। जी 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 जी। और इसलिए इंडिकेशन जरूरी है। जी, अक्सर हम देखते हैं कि तमाम लोग जहां पर पार्किंग की जगह निर्धारित नहीं है वहां पर भी गाड़ी को पार्क कर देते हैं या नो एंट्री में चले जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन सबका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी, रॉन्ग ड्राइविंग, रॉन्ग लेन ड्राइविंग और रॉन्ग लेन जो है जी, गलत दिशा से आना। रॉन्ग ड्राइविंग का अर्थ गलत दिशा से आना। जी, हमें लेफ्ट जाना है और आप लेफ्ट से ही आ रहे हैं सीधे, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जी। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है हमारा, जो नशे की हालत में हम गाड़ी चलाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। सामान्यतः आपने देखा होगा, हम शहर में रहते हैं, शादी ब्याह होती है, जैसा कि सीजन चल ही रहा है शादियों का, तो मनुष्य जो है अपना वाइन पी लेता है। उनका से भी मेरे को 1 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर जाना है, और रोड भी खाली होता है और उस समय स्पीड। तो दूसरा कारण स्पीड और नशा दोनों अपना रहता है कि पता नहीं लगता है कि नशे में हम गाड़ी तेज चला लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमें किसी प्रकार से गाड़ी की स्पीड भी नियंत्रित रखनी है। और वाइन अगर आपने पी ली है
तो किसी शराब पी के तो आपको चलानी नहीं है, चाहे आपका साथी हो जो वही चलाए गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको अल्कोहल का प्रयोग तो नहीं ही करना है, बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है ड्राइव करते समय। बिल्कुल नहीं करना है, कतई सोचना भी नहीं है कि हम पी के गाड़ी चलाएं, क्योंकि हमारे जो माइंड है वो नियंत्रण में नहीं रहता है जी, हम सेंसलेस हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ध्यान नहीं रहता है कि आपने एक्सीलेटर पैर रखा हुआ है और गाड़ी कितनी स्पीड में चली गई। हाँ, इसी प्रकार से आजकल एक बिहेवियर और भी चेंज करना है। सामान्य देखा होगा, फोन आता है तो फोन पे हम बात करने लग जाते हैं, उससे माइंड डाइवर्ट हो जाता है जी, माइंड डाइवर्ट होते ही आपका बात कर रहे हैं, आप बातों में आप इतने मशगूल हो जाते हैं, इतना हो जाता है कि आप सामने से कौन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो दुर्घटना हो जाती है। जी 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 जी, मैं समझता हूं कि इसीलिए सड़क दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए जब तक कड़े उपाय होने मतलब नहीं होंगे तब तक इस पर प्रभावी नियंत्रण लगाना बहुत मुश्किल है। और शायद इसलिए सरकार ने जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको तोड़ने पर बहुत अच्छे खासे जो जुर्माना राशि के लिए कहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि सख्ती भी आवश्यक है, परंतु जन जागरूकता भी अपने आप में एक अलग विषय है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग की वजह से रोड जो गलत होते हैं या हमारा इन्फोर्समेंट इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद अगर कहीं दुर्घटना हो भी जाती है तो इमरजेंसी केयर कितनी है। जी जी, इमरजेंसी केयर फैसिलिटी अगर हो गई है तो हम गुड सैनिटेशन को लागू करते हुए जो नेक आदमी है, जितनों भी जो भी दुर्घटना हो उसको हम तत्काल जो हॉस्पिटल पहुंचाएं, क्योंकि 45 मिनट के में ही आदमी जीवित रह पाता है। और बहुत लोग सोचते हैं कि हम प्यास लगती है दुर्घटना होने के बाद में, क्योंकि ब्लड रिलीज जब होता है तो प्यास लगती है। प्यास पानी पीना नहीं है ना पिलाना है। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि उसमें चोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी जी जी, जन जागरूकता भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, निश्चित रूप से अगर मान लीजिए आपकी तमाम सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर कहीं कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है आपके साथ या आपके नियर बाय आपके सामने कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको भी मदद करनी है। हाँ, मदद इसलिए एक्चुअली आम धारणा बनी हुई है कि पुलिस बहुत परेशान करती है। आम धारणा के कारण ही व्यक्ति विशेष जो है किसी की मदद नहीं करता, परंतु अब ऐसा नहीं है। सरकार का जो नियम है कि अगर जो किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को नजदीक हॉस्पिटल पहुंचाए उससे कोई जांच नहीं की जाएगी, कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, बल्कि उसको हम जो है इनाम देंगे। 5,000 रुपया इनाम और रखा है सरकार ने जी जी, कि जो भी पहुंचाएगा और हमारे पास निर्धारित तरीके से सूचना आती है हॉस्पिटल से और थाने की तरफ से, तो हम उसको इनाम देने का प्रावधान है और 5,000 रुपये इनाम देते हैं। आपके कहने का आशय यह है कि जो लोगों में ये भ्रांति है कि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपसे पूछताछ होगी, नाहक अनायास मतलब अनावश्यक रूप से आपको परेशान किया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। निश्चित रूप से जो भी हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे तो अगर उनको लगता है कि वो किसी की मदद कर सकते हैं और उनके मदद से उनके प्रयास से किसी की जान बच सकती है, ये बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, मदद आप करेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और जब आपका सम्मान होगा, हम बाकायदा सम्मान भी करते हैं, सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं और इनाम भी देते हैं। नगद इनाम भी हम 5,000 रुपए का दे रहे हैं। जी जी, और उससे आपको स्वयं भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा कदम साहब, एक चीज और बताइए, कई बार हम देखते हैं जैसे कि अभी आपने चर्चा की थी, मतलब सड़क की गलत बनावट के कारण या सड़क के टूटी फूटी होने के कारण अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जी, रोड पर अगर किसी प्रकार से कोई है और ऐसा हमारे संज्ञान में यदि आता है तो हम जो अथॉरिटीज हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज है या पीडब्ल्यूडी है या जिसका भी रोड है उसको सही करने के लिए कहेंगे। अगर उसके बावजूद भी नहीं करते तो सरकार ने पेनलाइज करने का प्रोविजन किया हुआ है, उस पर उनको दंडित भी किया जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। किसी जो भी हमारे ये श्रोता सुन रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि ये रोड यहाँ से टूटी फूटी है या यहाँ पर ये गलत कट है या यहाँ पर इस तरह का जो रोड का जो इंजीनियरिंग है, जो रोड का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है और उसके कारण दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, तो उसको आपके विभाग के संज्ञान में लाया जा सकता है। प्रत्येक जिले में जिला सड़क सुरक्षा समिति होती है। अच्छा। उस जिला सड़क सुरक्षा समिति में उस बिंदु को रखा जाएगा। उस समिति के जो भी हमारे अध्यक्ष जो हैं जिलाधिकारी महोदय होते हैं और सचिव जो है पीडब्ल्यूडी के ही इंजीनियर होते हैं या NHAI के होंगे और सह सचिव जो है वो ARTOs होते हैं। जी जी, तो उसमें उस बिंदु को लाके उसको ब्लैक स्पॉट डिसाइड करके पहले तो सुधार करने का प्रयास किया। उसके बावजूद सुधार अगर नहीं होता तो जो भी अथॉरिटी है जिसने रोड वो बनाया है उसको सही करने के इसको ठीक कर दीजिए। जी, ठीक करने का अर्थ है कि अगर उसमें टेंजेंट गला गया, ज्यादा कर्व्ड है जी, तो उस कर्व को भी ठीक किया जाएगा। जी जी जी। कदम साहब, अक्सर हम देखते हैं कि सड़क पर जो स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं तो कई बार स्पीड ब्रेकर का गलत तरीके के लगे होते हैं, कई बार उबड़ खाबड़ से होते हैं, कई बार वन स्पीड ब्रेकर होता है, कई बार मल्टीपल स्पीड ब्रेकर होते हैं, तो क्या इसका कुछ मानक है क्या स्पीड ब्रेकर का? जी, हर एक रोड साइंस का मानक है और रोड इंजीनियरिंग का अपना एक अलग बिल्कुल है, सेपरेट है बिल्कुल, पूरा उसका मानक ही नहीं है। कितने ऊंचे
ऊंचे होंगे कितने नीचे होंगे। होता क्या है कि मनुष्य जो अपनी तरीके से ही बना लेता है। आपने देखा होगा नेशनल हाईवे है और ईंट रख के और सीमेंटेड होता है, तो सीमेंटेड कोई अथॉरिटी नहीं करता है, वो तो जिसका बना हुआ वही बनाएंगे। जी 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 जी। और स्पीड ब्रेकर निर्धारित जगहों पर ही होते हैं जहां आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी बना लें। अथॉरिटीज उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती हैं। जी 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 जी। ऐसी कट्स हैं, कट्स बहुत जगह निर्धारित कट है तो निर्धारित कट पे ही लेंगे। अगर निर्धारित कट है तो वहां पे वार्निंग लाइट लगेगी, कि अगर वार्निंग लाइट का अर्थ है कि देख के ही सोच समझ के चलना है। वार्निंग लाइट का अर्थ ये होता है। एक चीज और हम जानना चाहते थे कदम साहब कि आजकल चूंकि वाहन जो दुपहिया वाहन है तो बच्चे भी बहुतायत में चलाते हैं, तो इसका क्या रूल क्या है? क्या उनको वाहन चलाना अलाउड है और कितनी उम्र तक के बच्चे, और क्या उनका ये लाइसेंस बनता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 2019 में केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में बहुत परिवर्तन किया गया है कि जहां पर रोड यूजर्स के लिए गाड़ी जो चला रहा है, जो भी ड्राइवर है वो तो चलाएगा, ओपिनियन है, जो साइड राइडर बैठा हुआ वो भी लगाएगा। अगर आप 4 साल से ऊपर के बच्चे को ले जा रहे हैं तब भी हेलमेट लेके लगाना जरूरी है। इसी प्रकार से अगर 4 साल से ऊपर का बच्चा है और आप सीट बेल्ट गाड़ी में ले जा रहे हैं तो सीट बेल्ट मतलब सीट बकेट आती है, सीट बकेट लगा के ही ले जा सकते हैं। अन्यथा के दृष्टिकोण में अगर गाड़ी चलाते समय छोटा बच्चा अंडर एज में कोई गाड़ी चलाता है तो उसमें जुवेनाइल कोड में के तरीके से उसका केस चलेगा और उन पेरेंट्स के ऊपर भी पेनलाइज है। रीजन ये है कि वो जानते हैं कि मेरे बच्चे के पास लाइसेंस नहीं था और आपने जानबूझकर वाहन खरीद कर उसको दिया है जी, तो ये आपकी भी गलती है। तो पेरेंट्स को भी इसमें थोड़ा सा सेंसिटाइज होना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको गंभीर होना पड़ेगा कि वह इसको जो है किसी प्रकार से गाड़ी ना दे। बिल्कुल, ये माता पिता अभिभावक जो भी हैं तो उनको जागरूक होना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि अगर कहीं कोई दिक्कत हुई तो उनका जो पाल्य है, उनका जो बच्चा है या उनका जो परिवार का जो सदस्य है वो तो दुर्घटना का शिकार होगा ही, और उसके साथ साथ और भी लोगों को वो चोटिल कर सकता है, परेशान हो सकता है। बिल्कुल, दूसरे रोड यूजर्स जो हैं, जो दूसरा अलग जो प्रयोग कर रहे हैं, उनको भी चोट होगी, चोट लगेगी। और सामान्यतः जो स्कूल में हम देखते हैं कि बच्चों ने आज के स्कूल में एक ट्रेंड सा बन गया है कि स्कूल यहाँ है और 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले वो गाड़ी को पार्क करा देते हैं। स्कूल अथॉरिटी से ये कहती है हमारे यहाँ तो कोई गाड़ी खड़ी ही नहीं होती जी। हम लोग अक्सर चेक करने जाते हैं तो दिखाई दे स्कूल परिसर में कोई भी गाड़ी नहीं है, दुपहिया वाहन है ही नहीं, अगर है तो वो टीचर्स का है जी। तो देखते हैं कि अगर हाँ, हमको भी लगता है कि अगर 100 गाड़ियां खड़ी है तो ये टीचर्स की तो नहीं हो सकती जी, परंतु वहां पे तो 10, 12, 15, 20 गाड़ी से नहीं होती है। तो देखने में ये आया है कि बच्चे अपने आप को बचाने के लिए, स्कूल अथॉरिटीज बचने के लिए 500 मीटर 200 मीटर 1 किलोमीटर पहले गाड़ियां वो खड़ी कर देते हैं जी। तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी को नहीं धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम गाड़ी वहां खड़ी कर रहे हैं और बच्चों जब दुर्घटना हो जाती है, जब पता लगता है कि आपकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट थी, मुख्य थी, और आप जो है उसमें दुर्घटना से हो गए और आप एक, क्योंकि देश के नौनहाल हैं, कुछ भी बन सकते हैं आप, हमारा भविष्य है, और इस प्रकार से हमें यातायात व्यवहार में हमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। यातायात नियमों का परिवर्तन करके यातायात नियमों का पालन करें हम, वही एक बहुत आवश्यक है। हाँ बिल्कुल, ये हम सबको समझना चाहिए कि जीवन बहुत अमूल्य है, एक बार ही मिलता है। अगर आप अपनी लापरवाही के कारण दुर्घटना का शिकार होते हैं तो निश्चित रूप से आप ही इसके लिए उत्तरदायी हैं। जी हाँ, आप तो उत्तरदायी हैं, आपकी लापरवाही से दूसरों को भी चोट होते हैं, उसमें भी आप ही उत्तरदायी हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो वो हम उम्मीद करते हैं कि यातायात के नियमों का पालन करेंगे, जो सड़क संबंधी जो भी नियम है उनका पालन करेंगे, प्रॉपर लाइसेंस बनवाने के बाद ही मतलब अपना सड़क पर आएंगे अपने वाहन के साथ में, तो तभी आप सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। करदम साहब, आप हमारे श्रोताओं को और भी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं 2 शब्द में सारा कहूंगा। दुपहिया वाहन चलाते में हेलमेट का प्रयोग करें, कार चलाते हैं सीट बेल्ट का प्रयोग करें, लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन अवश्य करें, तेज रफ्तार से गाड़ी कतई ना चलाएं, गलत दिशा में भी वाहन का प्रयोग ना करें, और शराब पीकर तो बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाएं, और सड़क दुर्घटना में अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना हो जाए तो उसकी मदद अवश्य करें। आप नेक आदमी कहलाएंगे, आपका सम्मान भी किया जाएगा। इसी के साथ बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से आप सब श्रोताओं ने ये बातचीत सुनी होगी और आप इससे हम उम्मीद करते हैं कि लाभान्वित होंगे। आप सड़क के नियमों का पालन करेंगे, यातायात संबंधी जो भी जानकारियां हैं उनका पालन करेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग पर ही चलेंगे पैदल चलने वाले, और जो भी सड़क का प्रयोग कर रहे हैं उसका ध्यान रखेंगे। वाहन चलाते समय निर्धारित गति का ध्यान रखेंगे, ओवरटेकिंग नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो प्रॉपर इंडिकेशन देने के साथ करेंगे, ओवर स्पीड नहीं करेंगे, सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे, हेलमेट का प्रयोग करेंगे और अपनी लेन में चलेंगे, अपनी गति पर नियंत्रण रखेंगे।
तभी आप सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सकते हैं। आपका जब भी जो यातायात नियम का पालन करेंगे, जब भी आपका जो सफर है वो सुरक्षित हो सकेगा। और वास्तविकता में सड़क पर सुरक्षित सफर और जीवन रक्षा, यही एक हमारा मूल सिद्धांत है और इसी के साथ हम लोग जो है अपने जीवन को बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल कदम साहब, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी अपनी जीवन रक्षा के लिए सड़क यातायात के बारे में। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।